नमो सिद्धाणं नमो आयेयान नमो वज्रायान नमो लोहे सौवितारुणम्। मंगलम भगवान शिव मंगलम गौतमोदय मंगलम कुंडलकुंडाख्य जय हरमोस्तुमंगल मंगल मांगल्य सर्वकल्याणकारिणं प्रमाणं सर्वधर्माणां जयं जयतु पंडित प्रवर दौलत राम जी साहब द्वारा विरचित ग्रंथ श्री छैढ़ाला जी हमारे समक्ष विराजमान। छैढ़ाला जी की प्रथम ढाल के आधार से अपनी कक्षा का क्रम चल रहा है। अब यह ढाल अपने समापन की ओर है। ढाल का समापन हो रहा है, लेकिन संसार में दुखों का समापन नहीं हो रहा है, क्योंकि दुख पड़ रहे हैं। यदि सम्यक ज्ञान की उपलब्धि नहीं हुई तो फिर यूँ समझो कि दुखों की परिपाटी कभी खत्म होने वाली नहीं। शुगर की बीमारी है और शक्कर खाना बंद नहीं करे या लिमिटेड नहीं करे तो फिर बीमारी कैसे कंट्रोल में आएगी। शुगर को कंट्रोल में करने के लिए जो भी उसके प्रोटोकॉल डॉक्टर डिसाइड करता है उनको फॉलो नहीं करें। और हम चाहें तो शुगर कंट्रोल हो जाए, शुगर कंट्रोल हो जाए, शुगर कंट्रोल हो जाए, शुगर कंट्रोल हो जाए, जपते रहे, सुबह से उठे रात तक जपते रहे, शुगर कंट्रोल होते जाए, सबका खाते जाए, शुगर कंट्रोल होती जाए, शुगर कंट्रोल हो जाए, शुगर कंट्रोल हो जाए। ऐसे शुगर कंट्रोल होगी नहीं होगी। उससे तो हम अपने आप का घात करने पे तुले हैं। शुगर को कंट्रोल करने का क्या उपाय है कि डॉक्टर ने जो प्रोटोकॉल डिसाइड किए हैं उनको प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करो, तो फिर वो धीरे धीरे कंट्रोल होगी और एक समय ऐसा आएगा कि खत्म हो जाए। अगर खत्म नहीं भी हो पाए तो कंट्रोल बनी रहेगी, आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। लेकिन हम उसके मिटाने के जो प्रोटोकॉल है उनको फॉलो नहीं करें तो फिर हमें उसके बने रहने से जो दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे वो तो जब मिलेंगे तभी पता चल सकता है, मिले बिना नहीं रहेंगे। ऐसे यहाँ पे कभी ढाल समाप्त तो हो रही है, दुखों के कारण हमने जान लिए, दुख जान लिए, उसके बावजूद भी हम दुखों को रोकने का प्रयास, उन कारणों को रोकने का प्रयास नहीं करें तो दुख कैसे मिटे। ध्यान रखना, हम कल पढ़ रहे थे कि विषय चाह दावाजन दहो, स्वर के जो देव हैं विषयों की चाह, विषयों की पूर्ति में ही निरंतर दग्ध बने रहते हैं, जलते रहते हैं, एक दूसरे के वैभव को देख करके जलते फूटते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। जब तक विषयों के प्रति आसक्ति का अभाव नहीं होगा तब तक अज्ञान का अभाव नहीं होगा। अज्ञान का बने रहना ही विषयों के प्रति आसक्ति बनाए रखना है। आसक्ति का अभाव हुए बिना अज्ञान का अभाव नहीं होता। अज्ञान का अभाव हुए बिना ज्ञान सम्यक ज्ञान की प्रकटता नहीं होती। सम्यक ज्ञान प्रकट हुए बिना यथार्थ सुख की उपलब्धि नहीं होती। यथार्थ सुख माने सच्चे सुख की उपलब्धि नहीं होती। इसलिए वो आसक्ति हटाना बहुत जरूरी है। आसक्ति का जब तक अभाव नहीं होगा तब तक अज्ञान नहीं मिट सकता। और जब तक अज्ञान का अभाव नहीं होगा तो इस तरफ से बोलो कि जब तक अज्ञान का अभाव नहीं होगा तो आसक्ति बनी रहेगी। क्यों?
अज्ञान का बने, अज्ञान पूर्वक ही तो आसक्ति होती है। अज्ञान जब प्रचुरता पर होता है तभी आसक्ति का जन्म होता है। हमें तो बहुत आता है, हमने तो इतने शास्त्र पढ़े हैं, और सब पूछ लो आप, बाल एक पूछ लो, 2 पूछ लो, 3 पूछ लो, ये पूछ लो, वो पूछ लो, ये ग्रंथ वो ग्रंथ। याद करने से आसक्ति का भाव नहीं होता है। जो हमने पढ़ा है उसको अपने जीवन में बारंबार अनुप्रेक्षण करने से, अप्लाई करने से फिर आसक्ति का भाव होता है। पढ़ते जाएं तो पढ़ना भी तो एक आसक्ति है। हम पढ़ते जाएं तो पढ़ना भी तो एक आसक्ति है। ये भी तो आसक्ति का ही एक रूप है। हाँ, पढ़ करके हम अनुभवन के मार्ग में दौड़े तो फिर आसक्ति का भाव। यहाँ लिख रहे हैं कि आसक्ति बनी रहती है विषयों के प्रति और परेशान होते रहते हैं। और अंत में लिखा है, कल पढ़ा था, सब बोला था मैंने उसमें, मरत बिलाप और विषयों की आसक्ति पूर्वक मरण करता है। अब देखो, एक इंद्रिय विषय की आसक्ति होती है तो उस आसक्ति, उस लोलुपता के वशीभूत होकर वो एक प्राणी अपने प्राण गंवा देते हैं। स्पर्शक इंद्रिय में कौन प्रसिद्ध है? हाथी। वो हाथी हथनी के संसार की आसक्ति के कारण ये नहीं देखता कि मैं वहां जाऊंगा, जानता तो है कि मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन उस आसक्ति को छोड़ नहीं पाता। सामने हथनी दिखती है, उधर हाथी होता है, वो हथनी की लोलुपता के कारण वहां से दौड़ता और बीच में जो लकड़ियों से ढका हुआ गड्ढा होता है उस पर चढ़ता और गिरता है और फंस जाता है। रसना इंद्रिय के जाल में देखो, मछली जरा से दाने की लालसा में तेज दौड़ती है और वो कांटे में वो फंसा रहता है, और बस जैसे वो मुंह फाड़ के ऐसे घुसती है, वो कांटा उसको ऐसे फंस जाता है, खींच लेता है। जैसे खींचता है, तालाब के पानी के बाहर आती है और बिल्कुल फड़फड़ाते हुए अपने प्राण गंवा देते हैं। एक विषय की आसक्ति, रसना इंद्रिय मात्र। इस पर रसना घ्राण में कौन है? घोड़ा। इसके बाद चक्षु के में पतंगे, कर्ण में हिरणी, सर्प। ये अपने अपने प्राण एक एक इंद्रिय के विषयों की आसक्ति के कारण गंवा देते हैं। जब एक विषय की आसक्ति हमारे प्राणों को ले सकती है तो हम तो 5-5 इंद्रियों के आसक्त बने बैठे हैं। हम तो इंद्रियों के गुलाम बने हुए बैठे हैं। स्पर्शन कितनी गुलामी कराती है स्पर्शन इंद्रिय। शरीर की मालिश, दवाई, केयर करना, स्पर्शन शरीर की तो केयर है, ये शरीर की गुलामी तो कर रहे हैं। जो अपनी आत्मा को नहीं जानते वे शरीर आदि पर पदार्थों के गुलाम बने हुए हैं। जो अपने आप को आत्मा जानते हैं उन्हें ना तो दुनिया में अन्य किसी की गुलामी करनी पड़ती है और ना इस शरीर की गुलामी करनी पड़ती है। सुबह से लेकर शाम तक हम इस शरीर की तो साधते हैं, नहाते हैं, तो नहाने से आत्मा को क्या फायदा है? कोई फायदा है? क्यों? क्योंकि आत्मा तो कभी अपवित्र हुआ ही नहीं। जो कभी अपवित्र नहीं हुआ उसको पवित्र करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो नहाने से तो आत्मा का तो कोई ताल्लुकात ही नहीं है, संबंध ही नहीं है। तो फिर नहाना बंद कर दें? नहीं, बात को समझो। नहाने की बनाई नहीं कह रहे, ये कह रहे कि आसक्ति तजो। आसक्ति के सद्भाव में अज्ञान का पोषण होता है, और जिनके अज्ञान का पोषण होता है वो दुखी होता है। समझ में आया? अज्ञानी के अपने अज्ञान का ही पोषण सतत होता है, और जो धर्मात्मा होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे इस वस्तु स्वरूप को जानते हैं कि इनके पोषण से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मैं त्रिकाल जो शुद्धात्म तत्व हूँ, उसकी पूर्ति से ही मेरे विषयों की आसक्ति छूटेगी। उसकी पूर्ति में उसके ज्ञान से ही विषयों की आसक्ति छूटेगी। लेकिन ऐसी शुद्ध उन विषयों की आसक्ति के काल में सर्वथा सत्व नहीं बनती। बड़ा पुरुषार्थ लगता है। स्वर्ग के देव सर्व अनुकूलताएं होने के बावजूद भी नहीं समझ पा रहे तो अपने साथ तो इतना संघर्ष है। बहुत पुरुषार्थ उग्र करके हमें इस मार्ग में आगे बढ़ना पड़ेगा,
तब जाके वो विषयों की आसक्ति छूटेगी। ध्यान रखना, जब तक आसक्ति का अभाव नहीं होगा तब तक सच्चे सुख का अनुभव नहीं होगा। जब तक आसक्ति का अभाव नहीं होगा तब तक सच्चे सुख का अनुभव नहीं होगा। आसक्ति कैसे मिटेगी? आसक्ति तत्वाभ्यास पूर्वक मिटेगी, तत्व की सच्ची समझ पूर्वक मिटेगी। मिटेगी मीन्स घटेगी। पूर्णता मिटना तो ऊपरी गुण स्थानों में हो, धीरे धीरे कम होती है। हम करेंगे ही पुरुषार्थ करें, लिख रहे हैं विषयों की आसक्ति से मरत विलाप, विलाप करते करते मर जाए। विषयों की आसक्ति से विलाप करते करते मर जाएगा। आप सोचो तो कैसी कैसी विडंबनाएं। मैं नाम बोल रहा हूं उनका कि विवाह हुआ भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ पाया, तो उसका भाई लेने के लिए आया और वो बोले मैं नहीं जाने दूंगा। तो सब उपाय वो हो गए, तो वो बोलते हैं एक काम करो दिया जी, आप भी साथ में चलो। बुलाना माना जाता है। पहली बार पत्नी को लेने उसका भाई आए और पहली बार में उसका पति पत्नी को नहीं छोड़ पाया, हम भी चलेंगे साथ में, तो समाज में कितना गंदा मैसेज जाता है। लेकिन अब कोई उपाय, जंगल में जा रहे, आसक्ति इतनी कि पहली बार में भी पत्नी को नहीं छोड़ पा रहे, और जब सम्यक ज्ञान प्रकटता है तो देखो कितना बड़ा कमाल। जंगल में एक मुनिराज मिले, उनको देख करके हृदय परिवर्तन हुआ, दीक्षा का निवेदन किया। पत्नी ने उनको बोला तुम लोगे दीक्षा? नहीं हम दीक्षा ले रहे, सही में ले रहे। अरे हम ले लो। और पत्नी ने जैसे इतना बोला और जाके उन्हें दीक्षा लेने लग गए। कपड़े उतार के पहन दिए, आभूषण उतार के पहन दिए, पंचमुष्टि केस लॉन्च करने लगे। और जब उन्होंने देखा ये तो सही में दीक्षा लेने लगे, अरे स्वामी मैंने तो मजाक किया था आपसे। जिसके परिणाम भी जाए हम मजाक नहीं करते। उनके हृदय की पवित्रता तो इतनी बढ़ गई थी कि वे उसी काल में निश्चिंत हो गए। काय की पत्नी, काय के रिश्ते, काय के नाते, काय का संबंध, काय का समाज। अब तो पूर्ण शुद्धता आत्मा की जो अनुभव हुई उसके बल पे एक लॉन्च हो गया। कपड़े उतार ज्ञानेश्वरी दीक्षा स्वीकार कर ली। मैं तो ये कह रहा हूँ जब तक आसक्ति नहीं मिटती तब तक पत्नी के पीछे दौड़ रहा है, और जिस क्षण वो आसक्ति टूटी उस समय कौन पत्नी, किसकी पत्नी, कैसी पत्नी? मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। जिन्हें अपने कार्य की सिद्धि में दूसरों की आवश्यकता लगती है उनसे बड़ा कमजोर दूसरा कोई नहीं है। जो अपने कार्य की सिद्धि के लिए स्वयं अपने आप को समर्थवान समझते हैं ये बहुत पावरफुल पर्सन है। दूसरों के भरोसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आगे तो कभी बढ़ नहीं पाएंगे, और पीछे गिरने के और लुटने के मार्ग में बहुत ज्यादा चांस है। लेकिन सेल्फ डिपेंड होकर हम आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर होकर के आगे बढ़ेंगे, स्वतंत्र भी रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे और अपनी मस्ती से दौड़ेंगे, चलेंगे, जाएंगे, पहुंच जाएंगे। शेखर जी की वंदना करते ना अपन, तो 2-4 महिलाएं आपके साथ में तो फिर उनके साथ रगड़ रगड़ के चलना पड़ता है। धीरे धीरे थक गई, बैठ गए, और अकेले हो मस्त दौड़ दाड़ की वंदना करो, आनंद से झूम करके मस्ती हो जाते हैं। ऐसी इस मार्ग में अकेले चलोगे तो प्रसन्न रहोगे, और साथ में ले जाने की सोचोगे तो फिर घाटे का सौदा। आसक्ति दुख की जननी है, आसक्ति दुख की जननी है। वो आसक्ति घटाने का पुरुषार्थ होना चाहिए। ये यहाँ देवों की आसक्ति बताई ना, देवों के विषयों के प्रति आसक्ति, वो आसक्ति का दुख है। अब जितनी सामर्थ्य होगी उतना तो भोगेंगे। अब सामर्थ्य से ज्यादा भोगना चाहें, हम में सामर्थ्य है 10 किलोमीटर चलने की, हम चले 100 किलोमीटर, तो क्या होगा कि मृत्यु भी हो सकती है। जितनी ताकत है उतना काम करो ना। ग्रंथों में भी कहा है जम सकते तम कीरे, जितना कर सकते हो उतना करो। जमना सकते तम च सद्धरणम, जो नहीं कर सकते हो उसकी श्रद्धा करो। ये मूल गाथाओं में है, जो नहीं करते हो शक्य है वो करो, जो शक्य नहीं है उसकी श्रद्धा करो। दूसरे प्रसंग में नहीं होगा, लेकिन हम आपको इस प्रसंग में बता रहे हैं कि जितनी सामर्थ्य तो नहीं तो भोग पाओगे, और अधिक की लालसा रखोगे तो भोग तो पा नहीं रहे, लेकिन उस भोगने की लालसा के कारण ज्यादा दुखी होंगे। खान अच्छी सब्जी बनी हो मजेदार,
एक कटोरी खाओगे, 2 कटोरी खाओगे, हम कहें थोड़ी और खा लो, तीसरी खा लोगे हमारे कहने का, चौथी और खा लो, चलो एक बार और जबरदस्ती खिला दी, 5 क्या मजाक बना रखा है तुमने? ऐसा होता नहीं होता? हम पे नहीं खाई जाती। अरे तुम्हारी फेवरेट है, फेवरेट है इसका मतलब खाते ही जाओ, खाते ही जाओ। अरे थोड़ी खा लो, गुस्सा मत करो, थोड़ा और कुछ खाना मनाया दुलारा, थोड़ी सी और खा लो, अरे एक और खा लो, तो आप कहो पागल हो गए हो कुछ, यही कहोगे नहीं कहोगे? शक्ति जितनी उतरा तो कर लोगे, शक्ति से बड़े, शक्ति से परे, शक्ति से ज्यादा आपके ऊपर जब कोई चीज रखी जाती है तो स्वयं को उससे एलर्जी होने लगती है। विषयों के प्रति अनासक्तता होना आवश्यक है। विषयों की आसक्ति घोर संसार का कारण है। विषयों के प्रति अनासक्तता आवश्यक है। विषयों के प्रति अनासक्ति जब तक नहीं होगी तब तक आनंद के झरने नहीं झरेंगे। समझ में आए ना? आनंद के झरने तब तक नहीं झरेंगे, इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे विषय चाहदावान हृदहो मर्त विलाप करत दुख सहो। अब आसक्ति बहुत है, मरणासन्न स्थिति है, मैं मर जाऊंगा, भूख नहीं पा रहा, मेरा समय निकट आ गया, मैं मर जाऊंगा, माला मुरझा रही है, क्या कर पाऊंगा, ये सब छोड़ना पड़ेगा, ऐसे विलाप करते रहते, ये इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, ओहो ऐसे रोते रहते। इसमें लिखा है तो रो रो करके, ग्रंथ का भाव आता है ना कि चंद्र का, इसमें लाइन है रो रो करके दुख सहो, दुख सहता है। कैंसर है मनुष्य में, अपने समझ कैंसर हो जाए, अब कौन चाहेगा कि कैंसर हो जाए, लेकिन जब कैंसर हो जाए तो उसकी वेदना रो रो करके सहते, प्रभु इससे अच्छा तो मर जाए, बोलते नहीं दुख सहने का, उठा लो भगवान अब नहीं सहा जा रहा। अभी देव उन विषयों के प्रति, मर जाएंगे, ये सब छूट जाएगा, कहाँ जाएंगे, अभी तक इतने अच्छे से रह रहे, ऐसा सोच रहे। अभी वो सोच के आयु तो निज आयु क्षय से मरण हो, ये बात जिनवर ने कही, ये बात तो सत्य है, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। कौन किसको बता पाएगा? जब जिसकी आयु सुनिश्चित है उस काल में उसकी मृत्यु होना निर्धारित है। इन लोग के नाथ भी आ जाएं तो भी उनको टाल नहीं सकते। मैंने परसों नरसों आपसे कहा था, मृत्यु एक शाश्वत सत्य है जिसको टाला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता। समझ में आया ना? वो होगी, वे देख जानते हैं कि होगी, वो नहीं टाल सकते। इंदोवा तहे जो इंदोवा, इंद्र हो तो वे भी नहीं टाल सकते। अरे इंद्रों की तो क्या बात करें, स्वयं जिनेंद्र जो अनंत बल के धनी है, वे भी नहीं टाल सकते। मृत्यु कोई किसी की नहीं टाल सकता। मृत्यु क्या, कुछ भी, घड़ी की एक सुई की नोक भी इधर से उधर नहीं कर सकता जब तक उसकी ताकत नहीं हो। उसकी लायकात होगी तो वो घूमेगी, नहीं होगी तो खड़ी रहेगी वहीं पर, कोई भी आ जाए घुमा नहीं पाएगा। सुई की नोक, प्रत्येक वस्तु का परिणमन पूर्णतः स्वाधीन और सुनिश्चित है, जिसको आगम में क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। कि सिद्धांत ऐसे नहीं है भगवंतों के, एक सुई की नोक को इधर से उधर नहीं कर पाए तो फिर मृत्यु को टालने में तो कौन कैसे समर्थ हो सकता है। यदि बचाने की गुंजाइश होती तो ये अपनी माता पिता को मरने देते। आप इनसे सोचो, ये भी तो ग्रस्त में थे, यदि एक जो काय के लिए दीक्षा लेते, इनके हाथ में सब कुछ होता तो अपने माता पिता को मरने देते, परिवर्तन करने देते, कुछ भी नहीं होता, सब उनके अपन होते ही नहीं। सोच लो, एक भी परिवर्तन कहीं कोई अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकता। जैन शासन जबरदस्त है, जबरदस्ती का नहीं है, यहाँ जबरदस्ती नहीं की जाती। जबरदस्त शासन है, जबरदस्ती का शासन नहीं है। ये जबरदस्ती नहीं समझाया जा रहा है, ये जबरदस्त मार्ग है। बहुत शांति से समझेंगे तो एक बात बहुत जोरदार लगेगी। समझ में आए ना? ये लिख रहे मरत विलाप करत दुख 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 सहो, सिर्फ दुख ही सहते हैं और फिर अंततः प्राणांत हो जाता है, मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं और वो पर्याय वहां दुख भोगते भोगते संतापित होते होते खत्म हो जाता है।
कुत्ते होते, कुत्ते कुत्ते देखे कुत्ते, कुत्तों को जब घाव हो जाता है गर्दन वगैरह में, गर्दन में, पीठ पे, तो कुत्ते भूख तो लगती है, रोटी तो रोटी कुछ भी खाने की सामग्री ढूंढने के लिए दौड़ते हैं इधर से वे जहीं वहीं उनको डंडे पड़ते हैं, गंदी स्मेल आती है। चलो कहीं से रोटी मिल गई, मुंह मार के रोटी ले आए, बैठ के खा रहे। तकलीफ इतनी, रोटी करने वाला मुंह के अंदर, वेदना सही नहीं जा रही, वैसे भोजन करने की आसक्ति, खाए जा रहे खाए जा रहे खाए जा रहे, वो आसक्ति, वो दो भयंकर पीड़ा इतनी, खाते खाते प्राणांत का संताप, इसका तकलीफ 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 अथाह वेदना बोलते हैं। ऐसी देवों को विष्णु की आसक्ति 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 आसक्ति, छूट नहीं जाए, मर नहीं जाए, टाइम हो गया, माला बुझा गई, क्या होगा, ये वैभव सब छूट जाएगा, कहाँ जाएंगे, कैसी दशा होगी, ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब तो छूटने वाला है, अब क्या होगा, ऐसे कर संताप में छूटते रहते मर जाते। मरते विलाप करते दुख सहो, बहुत अनंत दुख सहन करते हैं। ठीक है, इस तरह से छंद हमने पढ़ा था। क्या है छंद, पढ़ो जरा एक साथ। कभी अकाम निर्जरा करे, विषयों के प्रति आसक्त नहीं हो, आवश्यकता से अधिक की चाह करने का नाम है आसक्ति। क्या कहा, आवश्यकता से अधिक की चाह करने का नाम है आसक्ति। जरूरत हमें 2 लाख रुपए की है, 2 करोड़ कमाने का सोचें, इसका नाम है आसक्ति। 2 लाख में आपका शांति से जीवन बसर हो सकता है, एग्जाम्पल ले रहे, हम 2 करोड़ कमाने की सोच के बैठ जाएं, इसका नाम है आसक्ति। 2 स्वेटर में हमारा काम चल सकता है, 20 स्वेटर इकट्ठे करके रखें, इसका नाम है आसक्ति। समझ रहे, 2 वक्त की रोटी की आवश्यकता होती है, खाना है, एक दाल एक सब्जी, एक रोटी बनाए, 4 सब्जी, फिर झूठा फेंकते हैं, आधा फेंकते हैं, उसका नाम है आसक्ति। जरूरत से ज्यादा सामान एकत्रित करते जाना और भोग नहीं पाना, उसका नाम है आसक्ति। अज्ञानी आसक्त भाव के कारण से सामग्रियों को एकत्रित तो बहुत प्रकार का करता है, लेकिन भोग नहीं पाता। भोगने की लालसा बहुत होती है, लेकिन सामर्थ्यहीन होती है। अज्ञानियों के भोगने की लालसा बहुत होती है और सामर्थ्यहीन होते हैं। ज्ञानियों के भोगने की लालसा बहुत कम होती है और सामर्थ्यवान होते हैं। क्या कहा, अज्ञानियों की सामर्थ्य कम होती है और भोगने की लालसा बहुत अधिक होती है। ज्ञानियों के लालसा कम होती है, भोगने की लालसा कम होती है, आसक्ति कम होती है और सामर्थ्य बहुत होती है। देखो पंचवाले थे तीर्थंकर, बुआई नहीं किया, इसका मतलब सामर्थ्य नहीं थी, ऐसा नहीं। सामर्थ्य तो बहुत अनंत बल के धनी होते हैं तीर्थंकर। अनंत बल समझ रहे, नाखून से 3 लोग उलट पुलट करना चाहे तो कर दें, करते नहीं है, इतने दुष्परिणामी जीव नहीं होते वे, लेकिन ताकत, बल, शारीरिक पराक्रम इतना होता है, लेकिन दुष्पर वो नहीं करते, ताकत बहुत है। अज्ञानी शक्ति से ही, अपन में देखो, अपन अपने से ही लगाओ, उम्र जरूर छोटी है, कारनामे बहुत बहुत बड़े बड़े कर जाते हैं, सोचते ख्वाब बहुत बड़े बड़े रखते हैं, ऐसे नहीं। आवश्यकता से अधिक एकत्रित करने की भाव कभी मत रखो। अब जो जरूरतें हैं वो तो पूरी करनी पड़ेगी, खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, इतना कमाओ कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़े, भीख मांग के बचत नहीं करना पड़े, अपने पुण्य पे भरोसा रखो और शांति इतनी रखो, बस जो है तो प्राप्त है तो पर्याप्त है।
अधिक नहीं करना, अधिक के लिए प्रयास करेंगे तो नियम से पाप करेंगे। हमने कल परसों आपसे कहा था पैसा बिना पाप के नहीं कमा सकते, पाप तो होता ही है। संभ्रम समारंभ आरंभ पढ़ते हैं, रत्न शराब का चार में पढ़ो तो बिना पाप के पैसा नहीं कमाया जा सकता है। उसके लिए मन वचन काया से प्रायश्चित है, जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो करनी पड़ेगी इस देह को चलाने के लिए, लेकिन उससे अधिक की अभिलाषाएं मत करो। अधिक की अभिलाषा आसक्ति को जन्म देती है। क्या कहा? अधिक की अभिलाषा आसक्ति को जन्म देती है। आसक्ति से पाप होता है। क्यों? क्योंकि आसक्ति स्वयं पाप रूप है। आसक्ति स्वयं पाप रूप है। तो फिर क्या करें कि अपने उपयोग को धर्ममय बनाने का प्रयास करें। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, मन सावधान रहना। बहुत बढ़िया पाठ है। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, मन सावधान रहना। देख रहे ना दूसरी पंक्ति इधर लगी हुई है, वो अपने मन सतत सावधानी रखो मन से। जो स्वरूप के प्रति असावधान होते हैं उनकी आसक्ति रहती है। क्या कहा? जो स्वरूप के प्रति असावधान होते हैं उनके आसक्ति का जन्म होता है, और जो अपने स्वरूप के प्रति सतत सावधान रहते हैं उनके आसक्ति का पूर्णतः अभाव होता है। आसक्ति मिटाने का शॉर्ट फॉर्मूला है, शॉर्ट और शाश्वत फॉर्मूला है। स्वरूप के प्रति असावधानी घटी, इसका मतलब आसक्ति बढ़ी, और स्वरूप के प्रति सावधानी बढ़ी, इसका मतलब आसक्ति घटी। ये करके देखो प्रैक्टिस। एक अच्छी लाइन आती, निर्णय में उपयोग लगाओ। अपने उपयोग को निर्णय करने में लगाओ। ठीक है? तो इतने दुखों से नहीं, इन दुखों में नहीं अटकना हो तो अब एक करने जैसा कार्य निर्णय है। एक बार निर्णय हो गया तो फिर किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और निर्णय नहीं हुआ तो कदम कदम पर दर दर की ठोकरें खा के भटकना पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है? अपन सुखी है? अंबानी सुखी है? जितना बड़ा व्यापार उतनी बड़ी टेंशन, जितनी बड़ी प्रॉपर्टी उतनी अधिक आसक्ति, जितने अधिक ये दुनिया के निर्माण की उद्देश्य उतना अधिक पाप। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बिना पाप के बनाई जा सकती हैं। हमने उस दिन आपको बताया था पानी की एक बूंद में जैन शासक संख्या जीव कहता है, वैज्ञानिकों ने 36,450 जीव गिनाए हैं। पानी की एक बूंद में एक बच्चे ने 1 लीटर पानी और 19,700 करीब बूंद, मतलब 2000 के आसपास बूंद काउंट की। अब 2000 बूंदों में 36,450 का गुणा कर दो तो जितने जीव आए तो पता करो कि 1 लीटर पानी में कितने जीवों की प्रार्थना कर देते हैं। और इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं, इन बिल्डिंगों को बनाने में कितना ज़्यादा पानी का, सिर्फ पानी का ही बता रहे हैं, बाकी तो छोड़ो। अभी एक एक का गिनाएंगे तो लंबा चौड़ा गणित होता है पाप का। इतना पाप करना पड़ता है तब जाके भवन बनते हैं। भवनों के निर्माण में जीवन को लगाएंगे तो भाव अभाव नहीं होंगे, भाव वृद्धि को प्राप्त होंगे। और आत्मानुभवन में अपने उपयोग को लगाएंगे तो नियम से भाव विराम होंगे, और भाव विराम की परंपरा हमेशा हमेशा के लिए रुकती जाएगी। फिर भवन नहीं बनाने पड़ेंगे, बने बनाए भवन मिलेंगे। कौन से भवन? 3 भुवन में जो सर्वोत्तम भुवन है सिद्ध शिला, उसकी प्राप्ति है। पढ़ते ना, 3 भुवन में साथ वो मिलेगा। और नहीं, ये भवन बनाएंगे तो क्या होगा? भवन बनाएंगे तो भाव मिलेंगे, और भवन बनाने की भावना नहीं बनाएंगे तो इन भवों का विराम होगा। भव भव भटके थे दुख में न पाए। पढ़ते हैं, एक और दर्शन स्थिति पढ़ाओ, एक बहुत अच्छी लाइन है। भटके भटके भव की
गलियों में दुख ही दुख मैंने पाए। संसार की गलियों में भटक भटक के मैंने दुख ही पाए। इसमें है जैनेंद्र चलान, भटक भटक भव की गलियों में दुख ही दुख मैंने पाए। पी पी करछियों की मदिरा, बहुत अच्छी अच्छी लाइन, बहुत शांति से पढ़, जैसी लाइन में मैंने पढ़ी ना ऐसी लाइन भगवान के सामने बैठ के पढ़ना तो फिर मजा आएगा उसी स्थिति को पढ़ने में। भटक भटक भव की गलियों में दुख ही दुख मैंने पाए। मैंने सिर्फ दुख ही दुख प्राप्त किए। जब ऐसी बात आती है तो ऐसा लगता है तो लिखी है जिनने लिखी उनने दुख प्राप्त किया, अपने ने थोड़ी दुख प्राप्त किया, अपने को तो क्या दुख है ना। लेकिन नहीं बेटे, परसों या नरसों मैंने कहा था कदम कदम पे दुखों की चादर बिछी, तो भूख से पड़ी, कोई तंदुरुस्ती तो कोई मत, कितनी वेदना है, क्या क्या वेदना है। अंतिम चरण में चल रहे इसलिए बात कह रहे आप, देव सुखी नहीं है तो फिर दुनिया में किसके सुख की बात करें। देवों की भूख लगती है तो कंठ से अमृत झर जाता है, वे सुखी नहीं है। कंठ से अमृत जिनके झर रहा है वे सुखी नहीं है, तो फिर अपने तो कुछ है ही नहीं। इतना सब आंवले जितना खा ले, दो भूमिया के जीव भी होते ना, थोड़ा सा आंवले बराबर खा लिया, किसी ने बेर के बराबर खा लिया तो दो दो तीन तीन दिन भूख नहीं लगती है। और अपन 2-4 किलो इकट्ठा भी खा, जिसकी जितनी कैपेसिटी होती 500 ग्राम 800 ग्राम 1 किलो जितना भी जो खा पाता है 5-10 रोटी, तो इतना खा लेते 2 घंटे बाद फिर भूख लगाती है। बेसुखी नहीं है तो फिर अपनी तो क्या औकात, समझ में आया ना। एक मैंने अच्छा बात पढ़ा था कल परसों, दूसरे की औकात देख लेनी चाहिए और अपनी औकात भूल लेनी चाहिए। समझ में आया, दूसरे की औकात देख लेनी चाहिए, हमें अपनी औकात भूल लेनी चाहिए। अभी हम संसारी मनुष्य जीव है ना, मनुष्य गति में है, तो हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। हम भी दुखी ऐसा मान करके सुख के लिए प्रयास करना चाहिए। उपालम में नहीं कहना चाहिए वे क्या कर रहे, वे क्या कर रहे, वे क्या कर रहे, वो मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा। जंगल में बैठे, उदाहरण सुना, जंगल में आग लगी है, एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर बैठा है, वो पेड़ के ऊपर देख रहा है, अरे वो हिरण जल जाएंगे, वो हाथी जल जाएगा, वो बंदर जल रहे हैं, वो पेड़ जल रहा है, शेर जल रहा है, वो ऐसे चल जाता रहता है। लेकिन वो मूर्ख ये नहीं जानता कि यार दौड़ के आ रही, मैं भी जल जाऊंगा, भागने का प्रयास नहीं, वो भी जल जाएगा, रोको रोको बचाओ बचाओ, लेकिन वो खुद बचने का प्रयास नहीं, दूसरों को नहीं देखते। अरे अपनी भी तो औकात देखो कि तुम भी तो कहाँ खड़े हो, वो पेड़ भी जलने वाला है थोड़ी देर। तो दूसरों को देखते हैं वे सदा दुखी बने रहते हैं, जो खुद को देखते हैं वे नियम से दुख मिटा जाते हैं और पूरे सुखी हो जाते हैं। दूसरों को देखने वाला कभी सुखी नहीं होता, स्वयं को देखने वाला कभी दुखी नहीं होता। समझ में आया ना। इसलिए बेटे दुख 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 के लिए तो बस दुख ही शब्द पर्याप्त है, इतना समझ लो। और अब क्या कहें, समझ में आया ना। ये लिखा है, देखो आगे का एक छंद और है, अंतिम छंद है। देव अभी तो ये पढ़े थे कि इनके भवनवासी देवों के दो, तो भवनवासी व्यंतर वैमानिक अवनत के जो देव थे उनके। अब आगे वैमानिक देवों के दुख अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। देखो, जो विमान वासी मुझाय सम्यक दर्शन बिन दुख पाय। जो विमान
धरे, यो परिवर्तन पूरे करे। एक भी गति यदि सुखदायी होती तो उस गति के जीव को गति कभी नहीं छोड़ती। जैसे सिद्धालय में दुख नहीं है तो जो जीव वहाँ पहुँच जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। यदि इन गतियों में से भी किसी गति में यदि सुख होता तो फिर वहाँ से वापस क्यों आना चाहता है? यदि जीव कभी नरक, कभी त्रियंच, कभी मनुष्य, कभी देव एक क्रम जारी रखे हुए है तो इसका मतलब इन गतियों में उथल पुथल मची हुई है। किसकी? सुख प्राप्ति। सब सुख प्राप्ति के नाम पर ठगाए जा रहे हैं, फिर भी एक भी गति में, चार में से एक भी गति में सुख नहीं है। इसलिए बेटे मनुष्य के दुख पढ़ लिए, त्रियंच के पढ़ लिए, नरक के पढ़ लिए, देव के पढ़ते जा रहे हैं। अब इनसे प्रेरणा प्राप्त करके दिमाग में बैठा लो। बचपन में ये बात दिमाग में बैठ गई तो 55 तक काम में बनी रहेगी, फिर ठगाए भी जाओगे, लालसाएं नहीं रहेंगी। प्रैक्टिकल देख रहे हो ना दुनिया में कैसे कैसे परेशानियां हैं। आप सोच के बैठो, कहीं भी सुख नहीं है। इसलिए प्रेरणा प्राप्त कर लो कि संसार में एक भी गति संसार की किंचित भी सुखदायक नहीं है। बिल्कुल लिख लो, पत्थर की लकीर बना लो अपने दिमाग में। क्यों? जब इस बात का विश्वास आ जाएगा ना कि संसार की एक भी गति सुखदायक नहीं है तो फिर संसार में सुख खोजने की दौड़ अपने आप विराम को प्राप्त हो जाएगी, रुक जाएगी। और जब तक ये बात हमारे दिमाग में नहीं बैठेगी ना कि संसार में सुख नहीं है तो सुख प्राप्ति की दौड़ संसार में बनी रहेगी। आपको पता चल जाए ना कि आपको यहाँ से कहाँ तक जाना है तो आप वहाँ तक दौड़ेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं दौड़ो तो फिर दौड़ो ही से कहाँ जाना है नहीं पता। जिसको नहीं पता कि कहाँ जाना है तो वो उसकी दौड़ कभी समाप्त होने वाली नहीं है। लेकिन जिसे पता है कि मुझे कहाँ जाना है तो उसकी दौड़ एक ना एक दिन तो समाप्त होने वाली है। क्यों? क्योंकि उसे मंजिल अपनी पता है। जिन्हें अपनी मंजिल का ठिकाना नहीं है उनकी दौड़ कभी रुकने वाली नहीं है। एक निश्चित कर लो कि संसार में सुख नहीं है, इसलिए हमें संसार में नहीं रहना है। जहाँ सुख है वहाँ अपने को जाना है। एक टारगेट ले लो तो फिर अपने आप डिसीजन हो जाएगा। समझ में आया ना? कल अपन और इस पर विशेष चर्चा करेंगे। अभी इतना पढ़ के विराम लेते हैं। विचारना ओम नमः शिवाय।